अब बात उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के खौफ। लखनऊ में 80 से ज्यादा अपार्टमेंट इस वक्त बुलडोजर के निशाने पर हैं। लिहाजा इनमें रहने वाले अब्दुल, इसमें रहने वाले अहमद और इसमें रहने वाले अनवर, ये सब दहशत में हैं, क्योंकि ये सारे अपार्टमेंट जिनके ऊपर ये बुलडोजर एक्शन होना है वो अवैध रूप से बने हैं और ऐसे 800 फ्लैट मालिकों को नोटिस भेजा और अब कभी भी एक ऐसा ही बुलडोजर एक्शन वहां फिर शुरू हो। योगीराज में जिस तरह तोड़फोड़ हो रही है, तोड़फोड़ यानी अवैध मकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं, उसे देखते हुए लखनऊ के मुस्लिम मोहल्लों में दहशत का माहौल है। दहशत में अनीस भी है, अहमद भी, अब्दुल भी है, अनवर भी, इम्तियाज भी है और सिराज भी। इनके डर की वजह है बाबा का बुलडोजर। लखनऊ के 83 अपार्टमेंट पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। इसी वजह से इन 83 अपार्टमेंट्स के 800 फ्लैट मालिक टेंशन में। उदयगंज इलाके में बने ऐसे ही एक अपार्टमेंट में घर खरीदने वाले अब्दुल मियां यहां भी बसने की तैयारी ही कर रहे थे कि बुलडोजर एक्शन का नोटिस आ गया। एलडीए ने 15 दिन में फ्लैट खाली करने को कह दिया। अब अब्दुल मियां की रातों की नींद उड़ चुकी है। आपको जब पता चला तो क्या रिएक्शन था आपको? जब आपने लिया था, जिनसे लिया था, कोई बात वगैरह हुई आपकी? नहीं, उनसे तो बात नहीं हो पाई अभी तक। फिलहाल अभी मॉर्निंग में ही जानकारी मिली है, तो बहुत ज्यादा तो डिस्कस नहीं हो पाया। तो ये अब जब आप ये कौन सी ईयर में लिया था आपने? ये हमने 2012 में लिया था। तब से ये खाली पड़ा था आपका फ्लैट? शुरू में रहे थे थोड़ा सा, ठीक, शुरू में रहे थे 1-2 साल, उसके बाद से खाली पड़ा था। अच्छा, तो अभी क्या स्टेटस है? अभी आप लोग रहने के लिए यहाँ पे आ रहे थे? बिल्कुल रहने के लिए आने वाले थे। देखिए आप सब रेनोवेट करवा रहे हैं इसको। अब्दुल अकेले नहीं है, ऐसे लगभग 800 फ्लैट हैं जिन पर बुलडोजर एक्शन होना है। शहर के अलग अलग इलाकों में बने ये अपार्टमेंट बीते 20 सालों से अवैध रूप से बनाए गए। एलडीए के अधिकारियों और बिल्डर्स की मिलीभगत ने बिना नक्शा पास कराए ये अपार्टमेंट खड़े कर दिए। सभी अपार्टमेंट्स में कुल मिलाकर 2000 फ्लैट्स हैं जिनको जमींदोज करने का आदेश जो है वो जारी किया गया है। मामला साल 2009 से 2012 के बीच का है, जब बिना नक्शा पास कराए एलडीए के अधिकारियों की मिलीभगत से पूरे शहर के लगभग कई इलाकों में ये 83 अपार्टमेंट्स बनाए गए थे। किसी तरीके का एलडीए से इनका नक्शा पास नहीं था, जिसके बाद इस पर इंक्वायरी हुई। 2012 में पीआईएल दायर की गई और 2014-15 में ये पाया गया कि 26 ऐसे एलडीए के इंजीनियर्स हैं जो इसमें शामिल थे। उनके ऊपर कार्रवाई की बात भी कही गई थी और अब इन पर बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि कोर्ट ने इसका आदेश दिया है। ऐसा नहीं है कि एलडीए को रातों रात इन अपार्टमेंट्स के अवैध निर्माण के बारे में पता चला। उसके खुद के अफसरों की मिलीभगत से हुआ ये सब खेल। जब 2012 में एक जनहित याचिका कोर्ट में लगाई गई थी, कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण की पहचान की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ये हाल तब था जब 2015 में इस मामले में 26 इंजीनियर्स दोषी तक पाए गए। अब जब अवैध निर्माण पर सख्ती का दौर चल रहा है, तो एलडीए के अफसरों में भी हड़कंप है। अपनी गर्दन बचाने के लिए बुलडोजर एक्शन की तैयारी। लखनऊ में नक्शे के विपरीत बने 83 अपार्टमेंट्स के जमींदोज वाले मामले में फिलहाल एलडीए का कोई भी अधिकारी बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन बिल्डिंग्स के मामले में हाईकोर्ट का आदेश है। तो एलडीए ने सभी को नोटिस जरूर जारी कर दिया है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दे रहे। सूत्रों की माने तो 10 फरवरी को प्रमुख सचिव आवास इस मामले को लेकर कोर्ट में पेश होंगे, जिसके बाद ही इन अपार्टमेंट्स का भविष्य तय हो पाएगा। एलडीए ने जो 83 अपार्टमेंट्स अवैध घोषित किए हैं, उनमें करीब 2000 फ्लैट बने हुए हैं। इनमें से 800 में परिवार रह रहे हैं। ऐसे में एलडीए का नोटिस इन परिवारों के लिए किसी आफत से कम नहीं है। उनका पैसा तो डूबेगा ही, आशियाना भी छिनेगा, क्योंकि एलडीए ने साफ कह दिया है कि ना तो इन लोगों को कोई मुआवजा मिलेगा, न ही विस्थापित के तौर पर कोई जगह, क्योंकि अवैध बिल्डिंग का मामला है। इसके लिए वो जिम्मेदार हैं जिन्होंने फ्लैट बनाकर बेचे और खरीदे। लखनऊ से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।